Good morning, 10th class, 9th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. 10th क्लास, आप लोगों को पता है कल हम लोगों ने समास का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, समास के अंदर मैंने आप लोगों को कल डेफिनेशन पढ़ाई थी और उसके बारे में थोड़ा समझाया था। आज हम समास के भेद पढ़ने जा रहे हैं। आ जाइए, समास के भेद। समासस्य भेदा। संस्कृत भाषायां समासस्य मुख्यरूपेण चत्वार भेदा सन्ति। समासे प्रायशः द्वे पदे भवतः पूर्वपदम् उत्तरपदं व पदस्य अर्थपदार्थ भवति। यस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति तदनुरूपेण एवं समासस्य संज्ञा अपि भवति। यथा प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अवयवी भाव भवति। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष भवति। तत्पुरुषस्य भेद कर्मधारय भवति। कर्मधारस्य भेद द्विगु भवति। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि भवति। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व भवति। एवं समासस्य सामान्य रूपेण षड् भेदा भवन्ति। संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। समास में प्राय 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पद का अर्थ प्रधान होता है। जिस पदार्थ की प्रधानता होती है उसी के अनुसार ही समास की संज्ञा भी होती है। जैसे प्राय पूर्व पदार्थ प्रधान अवयवी भाव होता है। प्राय उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है। कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। प्राय अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि होता है। प्राय उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व होता है। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, मेरी बात सुनेंगे। बच्चों, संस्कृत के अंदर ऐसे कहा गया है, देखा जाए तो प्राय संस्कृत के रूप में समास के 4 भेद हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनने कहा है कि समास में प्राय 2 पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। पद का अर्थ पदार्थ होता है। जिस पदार्थ की प्रधानता होती है उसी के अनुसार ही समास की संज्ञा का भेद कर्मधारय होता है और कर्म का भेद द्विगु होता है। प्राय अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि होता है। प्राय उभय पदार्थ का प्रधान द्वंद्व होता है। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से समास के 6 भेद बनते हैं। ठीक है, 6 भेद। अब इसने सामान्य रूप आपको बता दिया कि किस तरीके से 6 भेद हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका पहला भेद पढ़ेंगे, अवयवी भाव समास। क्या पढ़ेंगे हम? अवयवी भाव समास। यदा विभक्ति समीप इत्यादिषु अर्थेषु वर्तमानम् अव्ययपदं सुबन्तेन सह नित्य समस्यते तदा असो अवयवी भाव समासो भवति। अथवा इदमत्र अवगंतव्यम, जब विभक्ति समीप इत्यादि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद सुबंत के साथ नित्य समास होता है तब यह अवयवी भाव समास होता है। अथवा इसको इस प्रकार जानना चाहिए। अस्य समासस्य प्रत्यय को क्या बोला इसने, फिर से देखो एक बार। जब विभक्ति समीप इत्यादि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद सुबंत के साथ नित्य समास होता है तब यह अवयवी भाव समास होता है। अथवा इस प्रकार इसको जानना चाहिए। अस्य समासस्य प्रथम शब्द अव्यय द्वितीय वंशो संज्ञाश शब्द भवति। इस समास का प्रथम शब्द अव्यय और द्वितीय शब्द संज्ञा होता है। बच्चों, अवयवी भाव समास जो होता है ना, उसे पहचानने का आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ। अवयवी भाव समास के अंदर जो पहला शब्द होता है ना वो अव्यय और जो दूसरा शब्द होता है ना वो संज्ञा से जुड़ा हुआ होता है। अवयव सब जानते हैं ना, प्रय परा होते हैं ना, अभी प्रय परा निर दुस पर अपकार उपकार होते हैं ना, ये सब क्या कहलाते हैं? अव्यय। तो इसका पहला शब्द जो होता है वो क्या होता है? अव्यय से शुरू होता है और दूसरा शब्द होता है ना वो संज्ञा होता है। संज्ञा के शब्द सबको मालूम है ना कौन कौन से होते हैं। आगे देखिए, अव्यय शब्दार्थस्य अर्थात पूर्व पदार्थस्य प्रधानता भवति। अव्यय के शब्द के अर्थ की अर्थात पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है। समासस्य पदद्वय मिलित्वा अव्ययम भवति। समास के 2 पद मिलकर अव्यय होता है। अवयवी भाव समासे नपुंसकलिंगस्य एकवचन भवति। यथा अवयवी भाव समास नपुंसकलिंग के एकवचन में होता है। देखिए, ध्यातव्यम यथा विभक्ति समीप इत्यादिषु से तात्पर्य।
विभक्ति समीप, समृद्धि, समृद्धि का नाश, अभाव, नाश, अनुचित, शब्द की अभिव्यक्ति, पश्चात, यथा, क्रमशः, एकदम, समानता, संपत्ति, संपूर्णता, अंत तक। इन 16 में वर्तमान अवयव का सुबंत के साथ नित्य समास होता है। नित्य समास देखिए इसमें, प्राय जिस समास का विग्रह न हो उसे नित्य समास कहते हैं। अब इसने नित्य समास की क्या डेफिनेशन बताई है कि प्राय जिस समास का किसी के साथ डेफिनेशन मतलब दूसरे समास के साथ विग्रह ना हो। नहीं, फिर से देखो, प्राय जिस समास का विग्रह ना हो, प्राय रूप से ये कह सके कि जिस समास का विग्रह नहीं किया जा सकता ना, वो नित्य समास कहलाता है। क्या कहलाता है? नित्य समास। अथवा प्राय जिसका अपने पदों से विग्रह नहीं होता, अतः प्राय जिसका अपने पदों से विग्रह नहीं होता, अर्थात जिन शब्दों का समास हुआ हो उन शब्दों के द्वारा जिसका विग्रह न हो वह नित्य समास होता है। देखिए, अव्यय पदम और अव्ययस्थार्थ विग्रह और समस्त पदम हिंदी अर्थ। देखो, अधि अव्यय से अर्थ क्या है? सप्तमी विभक्ति है, सातवीं विभक्ति है। उप, अनु, प्रति, निर, यथा, समीपार्थे, योग्यार्थे, विप्सार्थे, अभावार्थे, अनतिक्रमार्थे। विग्रह हरौ इति कृष्णस्य समीपम, रूपस्य योग्यम, दिनं दिनं प्रति, मक्षिकाणाम अभावम, शक्तिम अंतिक्रम्य। समस्त पद देखिए इसका, अधिहरि, उपकृष्णम, अनुरूपम, प्रतिदिनम, निर्मिक्षिकम, यथाशक्ति। और हिंदी में अर्थ देखिए इसका, हरि में कृष्ण के समीप, रूप के योग्य, दिन दिन, मक्खियों का अभाव और शक्ति के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए, अन्य उदाहरणानि अव्यय पदम। ठीक है, अव्यय पदम, उप अव्ययसार्थ, समीपम। प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति। उपगम, उपगु, उपनदी, उपकृष्णम, उपैमुनम, उपग्रहम, है ना। उपकम, उपकु, उपनदी, उपकृष्णम, उपैमुनम, उपग्रहम, उपतटम और उपगजम। इसका विग्रह देखिए, गंगाया समीपम, गांव समीपम, नद्या समीपम, कृष्णस्य समीपम, यमुनाया समीपम, ग्रहस्य समीपम, तटस्य समीपम, गजस्य समीपम। अर्थ है गंगा के समीप, गाय के समीप, नदी के समीप, कृष्ण के समीप, यमुना के समीप, घर के समीप, तट के समीप और हाथी के समीप। अब बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो सुनो अच्छी तरीके से। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे ये एग्जाम्पल्स, मुझे पता है। हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, सुनो सारे बच्चे, अब मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगा, है ना। आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि अवयवी भाव समास में पहला जो पद होता है, मतलब पहला शब्द, वो होता है उपसर्ग, और दूसरा शब्द होता है ना, वो होता है संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा आप जानते हैं ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम संज्ञा। ठीक है, जैसे कि आपके इसमें दिया है उपगम, क्या दिया है देखो, आपको ध्यान से सामने साफ नहीं दिख रहा होगा, कभी कभी फ़ोन में पता नहीं क्या हो जाता है। देखिए, उपगम, उपगंगगम, है ना। तो इसका विग्रह क्या होता है, गंगा के, गंगाया समीपम। संस्कृत में आप इसका समास विग्रह करेंगे कैसे? आपको हिंदी में समास विग्रह नहीं करना है इसका, आपको संस्कृत के अंदर ही समास विग्रह करना पड़ेगा इसका। तो कैसे करेंगे? गंगाया समीपम। इसी तरह का उपगु, उपगु, गु क्या हुआ? गांव। इसका आपने क्या करा? गांव समीपम। उपनदी, देखो उपनदी, नद्या समीपम। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम। उपयमुनम, यमुनाया समीपम। उपग्रहम, ग्रहस्य समीपम। उपतटम, तटस्य समीपम। उपगजम, गजस्य समीपम। और इनके हिंदी में अर्थ क्या होंगे कि गंगा के समीप, गांव के समीप, नदी समीप, कृष्ण के समीप, यमुना के समीप, ग्रह के घर के समीप, तटस्य तट के समीप, और गजस्य हाथी के समीप। इस तरीके से विग्रह होगा बच्चों, और इस तरीके से ही आपको करना पड़ेगा।
इतनी इजीली नहीं है, मुझे पता है। संस्कृत के अंदर व्याकरण आपको समझनी बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगी, इतने इजी नहीं होती है जितने हम लोग समझते हैं, और समझने में तुम्हें टाइम भी लगेगा। इतनी फटाफट से या इतनी स्पीड में नहीं समझ सकते, है ना। तो आज आप लोग एक काम करना, इधर देखना सारे बच्चे, अवयवी भाव समास क्या पढ़ रहे हैं अपन, अवयवी भाव समास, है ना। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, जब विभक्ति समीप इत्यादि वर्षों में सुबंत के साथ समास होता है तब है अवयवी भाव समास, अथवा इस प्रकार जानना चाहिए। देखो ये रहने दो बच्चों, ये गलत है। अस्य समास अस्य प्रथम शब्द, ये आपके जो 4 पॉइंट लिख रखे हैं ना इसके 1 2 3 4, ये लिखना। लिखो तो ठीक है और नहीं लिखो तो पढ़ लेना बच्चों, ज़बरदस्ती नहीं करूँगी इसके लिए मैं, लेकिन हाँ अब ये डेफिनेशंस लिख लो तो बेटर है। ध्यातव्यम नहीं, नित्य समास है। अब ये विभाग समास को छोड़ दो आप, मतलब ये छोड़ दो। आपके अव्यय पदम उप, देखिए अव्यय पदम उप अव्यय सार्ध समीपम प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति जो दे रखा है ना आपको, जिस तरीके से एग्जाम्पल ये वाले एग्जाम्पल्स आप लोग अपने अपने कॉपी के अंदर करेंगे। बच्चों लिखवाना मकसद, चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोग कॉपी के अंदर मत करो, पढ़ लो, लेकिन पढ़ते समय आपको समझ में आएगा नहीं। थोड़ा सा लिखोगे ना आप, लिखते समय के साथ क्या होगा, लिखते के साथ में आपको ज़्यादा बेटरली समझ में आएगा, और जितना बेटर आपको लिखो ना आ जाएगा ना, तो आपको लिखने के साथ में इसके सूत्र भी समझ में आ जाएंगे कि क्या समझाना चाहता मैडम ने। मैं आपको फिर से वही रिपीट कर रही हूँ कि जहाँ पे अवयवी भाव समास में पहला पद तो हो अवयव और दूसरा शब्द क्या आ जाए, संज्ञा, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो क्या होगा, अवयवी भाव समास। कौन सा होगा वहाँ पे, अवयवी भाव समास। इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ पहला पद अवयव और दूसरा शब्द क्या आ जाए, संज्ञा, तो वहाँ पे कौन सा समास है, अवयवी भाव समास। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ध्यान देना, और प्लीज़ ये जो एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं ना, उपगम से लेकर के यहाँ तक, उपाश्वम तक, ठीक है ना, यहाँ इसका हिंदी का अर्थ भी, यहाँ तक आप सारे बच्चे करके लाएंगे। यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, 9th क्लास 10th क्लास, बाय।